Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किस पार्टी को अपने किस रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेशन में देना है, सदस्यों का नाम सरकार की तरफ से आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिनाइंग मोड में है उनके नाम पर। देखिए, ऐसा इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। तब 25 अप्रैल को, कि ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने 2 मांगे की वहाँ। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं कूटनीति के अंतर्गत, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हमारा राष्ट्र हो। तो कोई हर्ज नहीं होता विपक्ष की बात तो सुनने का। लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सर इसमें कई नाम करेगी किस पार्टी को अपने किस रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेशन में देना है, सदस्यों का नाम सरकार की तरफ से आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिनाइंग मोड में है उनके नाम पर। देखिए, ऐसा इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। अगर फैसला हो गया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगी तो वो फैसले के साथ जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट होगा वो होगा। उसके बारे में मैं एक टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम तो चाहते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन कहेगा कि लीडर ऑफ डेलीगेशन ये होगा या वो होगा, ये इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो राजनीतिक दलों की बात है। जैसा आपने कहा कि 26/11 के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, सभी अलग देशों में गए थे। हाँ, दल है वो तय नहीं, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि भाई आप अपने बताइए कौन डेलीगेशन में इंक्लूड करना चाहते। तो वो जो अनुमति थी वो दलों की थी कि भाई कौन कौन जाएगा आपकी तरफ से, वो तय करते थे। हाँ, हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यही जाएगा और ये नहीं जाएगा। लेकिन अब सर एक आखिरी में से, लेकिन थरूर साहब जितने अनुभवी हैं, उनको यूएन का अनुभव है, विदेश राज्य मंत्री वो रह चुके हैं और इस पूरे मामले को एक देश के एक बड़े तो आप मुझसे ये बुलवाना चाहते हो ताकि मैं कहूं कि हाँ शशि थरूर को लीडर होना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी उसमें वो, फिर आप टीवी चलाओगे, फिर विवाद खड़ा करोगे ना। आपको सवाल पूछना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है जवाब नहीं दूंगा। सरकार की लिस्ट में थरूर है, सरकार ने जो लिस्ट जारी की, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। पार्टी की लिस्ट में थरूर साहब नहीं है। हाँ, इस सिचुएशन मैं इसमें मुझे क्या लेना देना है पार्टी। मैं तो जो पुरानी परंपरा रही है मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो हर एक राजनीतिक दल नहीं, मैं चाहने का मैं तो बड़ी चीजें चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पत्रकार भी साथ में जाएं। अगर आप ये डेलीगेशन बनाते, क्या आप डेलीगेशन? पहली बात तो मैं अगर बनाता तो ऐसी बात होती तो मैं क्या करता, ये तो मैंने आज सोचा नहीं है और ना मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। लेकिन सर एक सवाल है, 8 में चूंकि आप गए थे, उस डेलीगेशन को आपने लीड भी किया था, एक सक्सेस
स्टोरी आपने बताई, जो कुछ अचीवमेंट हुआ भारत के, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आप राज्यसभा के सांसद हैं, हाँ, तो मैं पार्टी का नहीं हूँ ना, इंडिविजुअल नहीं, वो तो पार्टी डेलीगेशन जाती है ना, मैं तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब एक जरा अगली सवाल है, जो अचीवमेंट आपने 2008 में बताई, इस बार भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जब हमारी डेलीगेशन दुनिया भर में? जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, दुख की बात देखिए कि पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हुए, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? ताइवान तो खड़ा हुआ, क्योंकि टेररिज्म की बात उस वार्तालाप में आई ही नहीं, क्योंकि ना तो ट्रंप ने टेररिज्म की बात की, ट्रंप ने अपने भाषणों में कभी टेररिज्म की बात की, तो जो मुद्दा था वो टेररिज्म के हटकर वहां चले गया जहां लोग कहने लगे कि यार यहां तो मतलब कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो लगभग टेररिज्म भूल गए। असली मुद्दा तो टेररिज्म है। तो इसलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान स्टेट है ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। और मैंने तो पहले भी कहा कि यूएपीए में संशोधन लाकर हमें एक शेड्यूल ऐड करना चाहिए जहां हम कहें कि टेररिस्ट स्टेट्स और उसके नीचे पाकिस्तान, ताकि हम विश्व में जाकर कह सकें कि इस टेररिस्ट के साथ आप व्यापार कर रहे हो, आप क्यों नहीं इनको कहते कि बंद करें, क्योंकि विश्व के लिए अच्छा है, हमारी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है।